हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार में। और आपको पता है कि आने वाली 2 मार्च को हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। नगर पालिका में पहली बार सीधे अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हैं, बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। लेकिन पर्चे भरने की बात आई थी तब भी लोहारू नगर पालिका का नाम भी सबसे ज़्यादा था। लेकिन अभी अगर मैदान की बात करें तो भी सबसे ज़्यादा प्रत्याशी अभी लोहारू में ही बचे हैं। 17 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कोई कुर्सी लिए घूम रहा है, तो कोई ढोलक लिए घूम रहा है, तो कोई घड़ी का समय लोगों को बता रहा है, तो कोई किस तरीके से जनता के बीच जा रहा है। कोई मीठा मुँह करके सेब खिलाने की बात करता है, तो कोई अलग तरीके की बात करता है। आज हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी हैं, पवन नायक जी, वो मौजूद हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे कि आज क्या कुछ उनका कहना होगा। और सबसे पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा सर पवन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोहारू की जनता को नमस्कार करता हूँ। जी। तो पवन जी, मेरा प्रश्न ये रहेगा पहला कि आप चुनाव में क्यों आए हैं? मतलब अच्छा खासा कंप्यूटर सेंटर चला रहे थे आप, एक अलग लाइन थी और राजनीतिक लाइन एक अलग लाइन है। आपने क्यों सोचा इस राजनीतिक लाइन के बारे में? देखिए सर, चुनाव में आने का मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन लोहारू की जनता को एक ऐसे प्रत्याशी की ज़रूरत थी, जो जनता के बीच में रहकर जनता का काम करवा सके। इसलिए मैं इस चुनाव में प्रत्याशी बना हूँ और मैं इस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल, देखिए ज़रूरत तो होती है जब मैदान के अंदर बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं, तो उन्हीं चुनिंदा लोगों में से अब 16 प्रत्याशी आपके सामने हैं, उनमें से एक प्रत्याशी को जनता को चुनना होगा। और जैसा कि बात करूँ तो कोई राजनीतिक अनुभव शायद आपको नहीं है, या इससे पहले कोई चुनाव लड़े हैं आपने? नहीं सर, कोई मुझे राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन मैं जनता के बीच रहकर काम करवाना जानता हूँ और जनता के बीच रहकर हर समस्या का समाधान करवाऊँगा। जी, मतलब राजनीतिक अनुभव नहीं है कोई, लेकिन जब जनता के बीच में जाएँगे तो उनके मुद्दों को उठाएँगे। प्रश्न ये है कि सामने बड़े-बड़े लोग हैं, बड़ी-बड़ी पार्टियों के लोग हैं, कोई सैनी, नायब सिंह सैनी का फ़ैन है, तो कोई अमित सैनी रोहतकिया का फ़ैन है। बहुत सारे लोग पूरे दारोमदार साम, दंड, भेद जैसे भी होंगे, वो सब कुछ लगाने की ताकत रखते हैं। तो आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? सर, सामने कोई भी हो ये मायने नहीं रखता, अगर सर पर 36 बिरादरी का आशीर्वाद हो। मेरे ऊपर 36 बिरादरी का आशीर्वाद है और मैं ये चुनाव जीतूँगा। पैसे के बल पे चुनाव नहीं जीता जाएगा। बिल्कुल सही कहा, पैसे के बल के ऊपर चुनाव नहीं जीता जाता है और जनता जब जनार्दन होती है, आशीर्वाद देती है, तो बहुत बहुत बड़े धराशायी जो हैं, वो भी अपने घुटने टेक देते हैं। देखिए सर, बहुत सरकारें हैं, बहुत सारी स्कीमें निकालती हैं, चाहे गाँव की बात करें या फिर शहरों की बात करें, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग होते हैं, जिनको फार्म भरवाने के नाम पर बहुत सारे लोग मतलब मैं फार्म भरवाने के नाम के ऊपर बहुत सारे लोगों से पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं, जिससे वो स्कीम से दूर रह जाते हैं। बहुत सारी सरकारी आवास व्यवस्थाएँ मिलती हैं, सरकारी स्कीमें मिलती हैं, जिससे लोग नहीं पहुँच पाते हैं उन पासों तक। आप उसके लिए क्या करेंगे? सरकार द्वारा समय-समय पर बहुत स्कीम निकाली जाती है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये स्कीम जनता तक नहीं पहुँच पाती। अगर हम चेयरमैन बनते हैं, तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और हम ये स्कीमें जनता तक पहुँचाएँगे। समय-समय पर कैंप लगाएँगे और स्कीमें सारी है जो जनता तक पहुँचाएँगे। तो सर पवन जी, मैं प्रश्न ये करना चाहूँगा कि लोहारू में भय का माहौल बना रहता है, प्रशासन भी रहता है, अलर्ट रहता है, क्योंकि पीछे एक हादसा ये हुआ था कि गोलियाँ चलाई गई थी, यहाँ पे गोलियाँ चल गई थी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था जो अस्त-व्यस्त है, इसको लेकर के आपने कुछ सोचा है कि आगे क्या कुछ करेंगे? बिल्कुल सर, सुरक्षा की दृष्टि से हम पूरे लोहारू में जो सीसीटीवी कैमरे लगवाएँगे और दुकानदारों के लिए भयमुक्त माहौल बनाने के लिए हम पुलिस की गश्त लगवाएँगे उनके साथ मिलकर, पुलिस प्रशासन के साथ मिलके और जो चोरी बढ़ रही है, उस पे भी बहुत अंकुश लगाया जाएगा। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और ख़ास करके लड़कियों का कॉलेज जो है वो भी अब पहले तो शहर से अटैच था, अब वो भी थोड़ा-सा दूर चला गया है। और ख़ास करके क्या होता है जब लड़कियों का कॉलेज में, वैसे तो लड़कों की एंट्री नहीं होती है, पहले तो लड़के और को-एजुकेशन था लड़के और लड़कियों का। वहाँ पे भी अगर कोई व्यवस्था को लेकर के आपने कुछ सोचा है कि क्योंकि बहुत सारे आउटर जो हैं वो बिना आई कार्ड के कॉलेज में घुस जाते हैं, जिससे भय जो है वो कॉलेज में बनता रहता है, तो उसके बारे में कुछ सोचा आपने? बिल्कुल सर, लड़कियों के कॉलेज के लिए हम प्रशासन प्रशासन के साथ मिलके दुर्गा शक्ति जो है, उसके सहयोग से उनको सुरक्षा दी जाएगी, लड़कियों को सुरक्षा दी जाएगी कॉलेज में। बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने पीछे दुर्गा शक्ति जो है वो वैकेंसियाँ निकाली थी और उसमें बहुत सारी लड़कियों को जो है वो भर्ती किया गया था। और उसी के सहयोग से पवन जी ने बताया कि जो गश्त रहेगी लड़कियों के लिए, जो हमेशा एक जो पीसीआर है उसकी व्यवस्था जो कॉलेज में करवाई जाएगी।
और युवाओं के लिए, क्योंकि युवा है आज की एक रीढ़ की हड्डी है युवा, उनके खेलों के बारे की बात करें, उनके भविष्य के बारे में कुछ सोचा आपने क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सर, उन युवाओं के लिए हम बहुत काम करेंगे। युवाओं के लिए हम एक जिम बनवाएँगे और जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवाओं के लिए जो खेल मैदान है उनके सौंदर्यकरण पे ध्यान दिया जाएगा। वार्ड वाइज़ हम देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो उधर लाइब्रेरी बनवाई जाएगी पढ़ाई के लिए सर, है ना? और ई-लाइब्रेरी बनवाएँगे सर हम, पूरे लोहारों के लिए पढ़ने के लिए। और मैंने एक चीज़ और सोची है कि स्वास्थ्य के लिए हम एक योगा सेंटर भी खोलने की सोच रहे हैं। जी। बहुत सारे लोग हैं जो घर बैठे रहते हैं, मतलब अपने मोटापे को भी कम करना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था ना होने की वजह से लोग नहीं निकल पाते हैं। लड़कियाँ बाज़ार में आती हैं, लेकिन वो माहौल जो आपने बताया कि लाइब्रेरी में मिलता है, तो वो लाइब्रेरी में मिलता तो है, लेकिन अगर वार्ड वाइज़ व्यवस्था हो जाए तो और भी बढ़िया। लेकिन अगर 2 वार्डों को मिलाकर के भी एक लाइब्रेरी की व्यवस्था मिलती है सरकार के सहयोग से, या ई-लाइब्रेरी अब बहुत सी बनी है, जो स जगह अगर मिलती है, उसकी व्यवस्था से हो सकती है। बिल्कुल हो जाएगी सर, हम प्रशासन के साथ, सरकार के साथ मिलके हम ई-लाइब्रेरी बनवाएँगे, ताकि आज कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है और पढ़ने का टाइम लड़कियों को जब दूर जाना पड़ता है शहर में, तो टाइम नहीं मिल पाता उनको, तो उनके वार्डों में उनके लिए लाइब्रेरी बनवाएँगे, जी, ताकि वो अपने जो उनका मोटिव है, जो नौकरी लगना चाहते हैं, तो वो लगे। जी। अगर कोई आप तक पहुँचना चाहता है या फिर सरकारी स्कीमें जो हैं, वो लोगों को आप बताना चाहते हैं, तो उसका क्या न माध्यम हो रहेगा? सर हम एक टोल फ्री नंबर निकालेंगे, अगर हमारे तक कोई नहीं पहुँच पाता मान लो, तो वो हम जो भी शिकायत हो वो हमें बताएँ, हम उनको जल्दी से जल्दी उस समस्या को, उस शिकायत को हल करवाएँगे। एक ऐसा टोल फ्री नंबर निकालेंगे। जी। तो पवन जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जनता के साथ कुछ अपील करना चाहें, कुछ कहना चाहें अपने चुनाव के बारे में? यही कहना चाहता हूँ सर मैं कि आने वाली 2 तारीख को, वार रविवार को 4 नंबर बटन ढोलक के निशान दबाएँ और मुझे भारी मतों से विजय बनाएँ, ताकि हम लोहारू का विकास करवा सकें। जी। अच्छा, चुनाव चिन्ह आपको ढोलक मिला है। बिल्कुल, ढोलक मिला है मुझे। हम 12 तारीख को डीजे के साथ ढोलक भी बजाएँगे और पूरे लोहारू को नचवाएँगे उसमें। क्या बात है! लोहारू नाचेगा 12 तारीख को। अब ये पता हो चलना होगा, दिलचस्प होगा कि वो ढोलक पे नाचेगा या डीजे पे नाचेगा। क्योंकि जब पवन जी जीत जाएँगे, तो वो ढोलक के साथ-साथ डीजे के साथ-साथ ढोलक भी बजता हुआ नज़र आएगा। लेकिन ढोलक की ताल के ऊपर हर एक व्यक्ति नाचता हुआ नज़र आता है, सरकार ने ही नहीं, ऊपर वाले कहते हैं भगवान ने आशीर्वाद तो दे दिया है, पहला चुनाव चिन्ह इंडिकेटर दे दिया है कि बेटा आप मेहनत करते रहें और उस दिन ढोलक ही बजना है। अब देखना ये होगा कि क्या वो ढोलक बज पाएगा या नहीं बज पाएगा। कमेंट में आप भी अपने राय दीजिएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।